इजराइल ईरान के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। इजराइल ने 25 अक्टूबर की रात को ईरान पर हवाई हमला बोल दिया। इजराइल के 100 लड़ाकू विमान ईरान के आसमान में घुसे और फिर ताबड़तोड़ बमबारी की। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। इस आक्रमण के बाद अब इजराइल को जवाबी कार्रवाई का डर भी सताने लगा है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी ने इजराइल को खुली धमकी दे दी है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल को उम्मीद है कि ईरान मिसाइल उत्पादन सुविधाओं समेत सैन्य ठिकानों पर सफल हमले के बाद यहूदी राज्य के खिलाफ जवाबी हमला करेगा। हमले के एक दिन बाद रविवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने एक एक्स पर पोस्ट करते हुए इजराइल को धमकी दी। अंग्रेजी और फिर हिब्रू में लिखे गए पोस्ट में खामेनी ने कहा, ईरान के संबंध में ज़ायोनी गलत अनुमान लगा रहे हैं। बता दें, इजराइल के यहूदी देश होने की वजह से ईरान उसे ज़ायोनिस्ट शासन कहता है। खामेनी ने पोस्ट में लिखा, वो अभी भी ईरानी लोगों की शक्ति, पहल और दृढ़ संकल्प को सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं। हमें उन्हें ये बात समझानी होगी। खामेनी से पहले रविवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले की जानकारी दी थी। नेतन्याहू ने कहा था कि देश की वायुसेना ने शनिवार सुबह ईरानी मिसाइल लक्ष्यों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हमला सटीक और शक्तिशाली था और इसने अपने सभी लक्ष्यों को हासिल किया। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि इजरायली हमले में ईरान की रक्षा और मिसाइलों के उत्पादन की क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इस दौरान नेतन्याहू ने अमेरिका को उसके सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। बाइडेन प्रशासन ने कहा था कि उसके पास हमले की सूचना पहले से ही थी, हालांकि वह इसमें शामिल नहीं था। इस बीच आर्मी रेडियो ने बताया है कि इजरायली हमले के दौरान किसी आपात स्थिति के लिए अमेरिकी फाइटर जेट तैयार थे। शनिवार को इजराइल ने ईरान के ऊपर अपना सबसे बड़ा हमला बोला था। ये पहला खुला हमला था जिसमें इजरायली विमानों ने हिस्सा लिया। इजराइल ने हमले के लिए 100 से ज़्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था। इजराइल ने कहा कि उसने ईरान की मिसाइल सुविधाओं और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और खासकर की तेहरान इजरायली हमले के टारगेट में थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला ईरान के डिफेंस सिस्टम, मिसाइल बेस और ड्रोन फैसिलिटी पर किया गया था। हालांकि ईरान की तरफ से बताया गया कि इजराइल के मंसूबे नाकामयाब रहे और हमलों से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु सेना ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला नहीं किया है। हालांकि ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि इजरायली हमले में तेहरान के पास पर्चिन में एक खुफिया सैन्य परिसर को निशाना बनाया गया। इस परिसर का इस्तेमाल पूर्व में ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए किया गया था, जहां उच्च विस्फोट किए गए थे। ईरान का कहना है कि परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। हालांकि IAEA और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि 2003 तक ईरान ने हथियार निर्माण की दिशा में काम किया था। अब इजराइल ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो वो ईरान के दूसरे सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।